अब हम पढ़ेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, पहले हम एक उदाहरण लेते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया का, कि जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, यदि एक क्रियाकलाप दिया है, देखो 1.2.5 और लिख रखा है क्रियाकलाप 1.11। उसमें क्या लिख रखा है कि कॉपर का चूर्ण है चाइना की डिश में। इस तरह से चाइना की डिश बना रखी है, उसमें कॉपर का चूर्ण ले रखा है, ठीक है। नीचे बर्नर जला रखा है, ठीक है, और बर्नर से इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर का चूर्ण लिया, उसको गर्म किया, ठीक है। कॉपर का चूर्ण लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। गर्म करने पर क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। प्रश्न उठता है, यहां हमने क्या लिया था? कॉपर का चूर्ण, ठीक है। कॉपर किस रंग का होता है? तांबा किस रंग का होता है? भूरे रंग का। जब इसे गर्म किया तो ये किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? काले रंग। किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? काले रंग में, ठीक है। प्रश्न क्या बनता है? ये अभिक्रिया पूछ ली जाती है, जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, या कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है वो क्या होता है? काला, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दूसरी जो अभिक्रिया है, क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। इसमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। कॉपर अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपर में से जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में भी एक प्रश्न निकल के आता है कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की और इसको ताप दिया तो क्या होगा? वापस कॉपर बन गया, मतलब रंग इसका दोबारा भूरा हो जाएगा। काले रंग से क्या हो जाएगा? दोबारा भूरा। क्या किया हमने? कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, कॉपर बन गया, ठीक है। ये प्रश्न निकल के आता है, रंग में क्या परिवर्तन हुआ? रंग क्या हो गया? भूरा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन, यहां से तो ऑक्सीजन, कॉपर में से तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हटना, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन की कमी होना, इस तत्व से ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहेंगे? उपचयन। और ऑक्सीजन में वृद्धि को क्या कहेंगे? अपचयन। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई, एक तत्व में ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी हो गई, या ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ठीक है। तो इसे उपचयन कहेंगे, यानी कॉपर क्या है? अपचयित हो गया, नहीं सॉरी, उपचयित हो गया। उपचयित होना मतलब ऑक्सीजन की
कमी होना, और हाइड्रोजन क्या है, अपचयित हो गया। अपचयित होना यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया की हम परिभाषा क्या देंगे, परिभाषा में हम लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित और दूसरा अभिकारक क्या होगा, उपचयित होगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखो इस साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें सभी को पता है कि ये अभिकारक होते हैं। परिभाषा में हमने क्या लिखा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित, ये अभिकारक अपचयित हो गया, सॉरी उपचयित हो गया, और ये अभिकारक अपचयित हो गया। एक में ऑक्सीजन की कमी हो गई, एक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक नाम और होता है, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका इंग्लिश में जो नाम होता है उपचयन अपचयन का, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ReDOX। ठीक है, एक में रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे इसका इंग्लिश में नाम है, हिंदी में हम इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अभिकारक क्या होता है, उपचयित होता है, और एक अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है। ये हम परिभाषा लिख देंगे, और उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में ये सारा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा इतने लिख दोगे तो।